गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। वी नो एक्सरसाइज 9.1 is going on and I am going to solve question number 7, 8, 9 and 10. Then the exercise 9.1 will be completed. I hope you guys are studying well. एंड ऑनलाइन क्लास में बहुत सारे बच्चे नहीं आ रहे हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होंगे PT3, उसमें आप लोगों को अलाउ नहीं किया जाएगा जो ऑनलाइन क्लासेस को सीरियसली नहीं ले रहे हैं या जो नहीं ले रहे हैं क्लास। मुझे बताना था, तो आशा करते हैं कि अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स विल बी ज्वाइन द ऑनलाइन क्लास। ओके, सो लेट डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही आसान है, फिर भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये क्वेश्चंस क्योंकि ऑलरेडी, वैसे तो हम ऑलरेडी ऑनलाइन क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, पर बहुत सारे बच्चे नहीं ले रहे हैं क्लास। चलो, रीराइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब इनको काट के उनका छोटा फॉर्म, या कहते हैं जिसे हम लोग रिड्यूस इन लोवेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो -8/6 है, इसको हम लोग रिड्यूस करके सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे लिखेंगे, तब तक काटेंगे जब तक ये सब कटना बंद ना हो जाए। तो मैं 2 को 8 से काट, क्योंकि ये दोनों ही नंबर 2 से कट रहे हैं। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 4 थे, नहीं कटेंगे अब किसी से, तो ये -4/3 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। सेकेंड वन इज -44/72। मैं इसको काटता हूँ किससे, 2 से, तो 2 से ये कटेगा 22 और 2 से ये कटेगा 36। 22 36 भी 2 से कट रहे हैं, तो 2 11 जा और 2 18 जा, तो 11 और 18 आया, तो -11/18। अब ये नहीं कटेंगे किसी से, तो ये है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सेवेंथ के और पार्ट आप कर लेना, बहुत आसान है सर। फिल इन द बॉक्स विथ दिस, ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल। तो इनमें और इनमें हमें पता करना है कि कौन सा ग्रेटर है, स्मॉलर है। ये निगेटिव का नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, तो मुझे और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। पॉजिटिव ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव, सो यस से साइन लग जाएगा। पर हमें यहाँ चेक करना पड़ेगा क्योंकि बोथ आर नेगेटिव नंबर्स एंड नाउ सो वी हैव टू चेक विच वन इज़ ग्रेटर, विच वन इज़ स्मॉलर। तो -4/5 और -5/7 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं चेक कर सकता हूँ। -4 पहले लिख लूँगा, -5 इसका लिख लूँगा। क्रॉस करने पर -4 का 7 से करना है, -5 का 5 से करना है। -4 7 जा 28, -25, -25 ग्रेटर है -28 से, तो इस तरह का साइन आएगा, मतलब कि यहाँ ये वाला साइन आ जाएगा। ओके, और पार्ट आप कर लीजिएगा। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9। विच इज़ ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे भी मुझे ये बताना है कि कौन सा ग्रेटर है। तो मैंने 2 क्वेश्चन ले लिए। अब ग्रेटर को चूज़ करने के लिए क्या करते हैं, 2 नंबरों को ग्रेटर फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई का यूज़ कर लेते हैं। तो ये देखो, ये 2 है, ये 5 है, तो पहले 2 का 2 की तरफ, 5 को 5 की तरफ लिख लेते हैं। अब इस 2 का 2 से मल्टीप्लाई होना है, इस 5 का 3 से मल्टीप्लाई होना है। ये 2 2 जा 4 है, ये 5 3 जा 15 है, 15 इज़ वेरी ग्रेटर, इसलिए 5/2 इज़ ग्रेटर देन 2/3 आंसर। ओके, सेम यहाँ पे करेंगे। -5/6 है, -4/3 है, -5 का मल्टीप्लाई 3 से होना है, -4 का मल्टीप्लाई किससे होना है, 6 से। तो -5 × 3, यहाँ -4 × 6, -15, -24, -15 इज़ ग्रेटर, आई थिंक, यस डेफिनेटली। तो -5/6 इज़ ग्रेटर देन -4/3। ओके, सेम यहाँ पे अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, इन नंबरों को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। -3/5, -2/5, -1/5। देखो यहाँ पे 5 5 5 डिनोमिनेटर सेम होता है, तो हम डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। -3 बड़ा है, 3 बड़ा है, ये माइनस का, इसलिए सबसे छोटा होगा, ये उससे बड़ा होगा, ये उससे बड़ा होगा। अगर इनको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो ये ऑलरेडी असेंडिंग में लिखे हुए हैं, पर फिर भी असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, -3/5 उससे बड़ा, -2/5 उससे बड़ा, -1/5। ये साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है वैसे तो, ठीक है। तो ये है इसका फाइनल आंसर।
सेकंड पार्ट है -1/3 -2/9 -4/3। यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम एलसीएम लेके कर लेते हैं। दो तीनों का एलसीएम 9 आएगा। 3 3 जा 9 और ऊपर 3 का मल्टीप्लाई, ये -3 है, ये 9 1 जा 9, ये -2 ही है। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये -12 है। तो बताओ कौन सबसे छोटा? ये -4/3 सबसे छोटा, फिर ये, और फिर सबसे बड़ा ये। तो असेंडिंग ऑर्डर -4/3 सबसे पहले आएगा, -1/3 आएगा, -2/9 आएगा। दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर। ओके गाइस, सो एक्सरसाइज 9.1 इज कंप्लीटेड। बाय बाय, टेक केयर।